हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और इस वीडियो में मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा और हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ क्यों होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल के अलोंग मूव करती है तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो जब हम लोग कहते हैं कि इसका स्पीड, ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है, तो हमारा मतलब होता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, ऑल्दो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। और नाउ जब वेलोसिटी बदलती है तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी के बदलने से एक्सेलरेशन भी होगा। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v स्क्वायर अपॉन r होता है। ऑफ कोर्स जहाँ पर जो v है वो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और r वो रेडियस है जिस रेडियस के सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। नाउ ये ना थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है कि अगर ऑब्जेक्ट राउंड राउंड मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ कैसे हो सकता है। और ये फिज़िक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे फिनोमेनन को इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम लोग वेक्टर्स को ऐड और या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका ही यूज़ हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को समझने के लिए करने वाला है। तो ये होता क्या है कि सपोज़ एक वेक्टर है a और दूसरा एक वेक्टर है b, जिनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल है ना, दिस इज़ थीटा बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। और हाँ, ये जो डैश्ड लाइंस है ना, इनसे भी हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रेड कलर की दोनों लाइंस जो हैं, एरोज जो हैं, वो वेक्टर बी को, और ब्लैक वाली दोनों एरोज वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ ऐसे में अगर आप बी के पैरेलल ये रेड वाली लाइन और ए के पैरेलल ब्लैक वाली लाइन या एरो खींचकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो ये जो मेजर डायगोनल है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं पर ये जो ब्लू वाला माइनर डायगोनल है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान दें कि ये वेक्टर a के टिप और वेक्टर b के टिप को मिला रहा है, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो वेक्टर b के टिप से लेकर वेक्टर a के टिप तक है। ओके, नाउ ये है सर्कुलर मोशन, और ये जो ब्लू कलर वाला एरो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है। हाँ, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज़ करके ये इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ v स्क्वायर अपॉन r, लेकिन ये अभी हमारे स्कोप में, इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये एवरेज एक्सेलरेशन, ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस की बात भी हम लोग करने वाले हैं, मगर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जिस इंटरवल को आप कंसिडर कर रहे हैं, जिस टाइम इंटरवल को कंसिडर कर रहे हैं, उसमें जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें से अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट विल गिव यू द चेंज इन वेलोसिटी विच इज़ अ वेक्टर इन इटसेल्फ। ठीक है, जो चेंज इन वेलोसिटी होती है वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक वेक्टर मिलता है, यानी इस पिक्चर में जो न्यूमरेटर है v2 माइनस v1 वो एक्चुअली एक वेक्टर है। और हाँ, बाय द वे, आप जो भी पिछली स्लाइड्स में देखते आए हैं, ये बोल्ड में लिखे हुए लेटर्स वेक्टर्स है। जहाँ पर भी बोल्ड मैंने यूज़ किया है, दोज आर वेक्टर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम लोग v2 माइनस v1 के डायरेक्शन को पता कर लें तो वही डायरेक्शन अल्फ़ा यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी। तो आगे की स्टेप्स में मैं
v2 माइनस v1 के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हूँ, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने देखा उसका यूज़ करने वाले हैं। तो लेट्स से एक जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है मूव करना, और फिर पॉइंट ए में इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और फिर वो पॉइंट बी में चला जाता है एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, जहाँ पर पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी v2 होती है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट किसी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा होता है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंट की तरफ होता है। दैट्स व्हाई आई हैव शोन v1 एंड v2 एज टेंजेंट्स। तो एक्चुअली अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो सेटिंग थी उस सेटिंग में ले जाना हो, यानी कि v2 को बिना डायरेक्शन चेंज किए उसके जो टर्मिनल पॉइंट है, जो उसका टेल है, उसको ए के टेल के साथ अटैच करना होगा। ये कर दिया। अब आप v2 माइनस v1 करना चाहते हैं तो v1 के टिप से लेकर के v2 के टिप तक एक एरो खींचिए, दिस इज v2 माइनस v1। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी इसका डायरेक्शन जो है वो c की तरफ थोड़ा है। आप समझ सकते हैं कि ये c की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्टली c की तरफ यानी सेंटर की तरफ नहीं है। मगर आप इस बात को भी ध्यान दें कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं है। ये a से b तक जाने का जो इंटरवल है वो काफ़ी बड़ा है, और ये एक्सेलरेशन एक एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये जो इंटरवल है वो काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, और जब इस इंटरवल को आप छोटा करेंगे, इतना छोटा कि a और b के बीच का जो गैप है इतना छोटा कि ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए, यानी a और b एक साथ आ जाए। नाउ यहाँ पर अगर मैं a और b को एकदम बिल्कुल पास ले आऊँ तो काफ़ी जूम करना पड़ेगा, और ये टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं a और b को थोड़ा दूर ही रखूँगा। लाइक b को हम लोग यहाँ रख लेते हैं और मानते हैं कि a से b तक जाने पर कुछ टाइम लगता है, और a में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो v1 था, और जब ऑब्जेक्ट b पर मूव कर जाता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाता है v2, जो आप ब्लैक कलर के एरो से देख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आता, बट आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेक्टर की यही क्वालिटी होती है कि अगर आप सिर्फ डायरेक्शन भी बदल दें तब भी उसमें चेंज नॉन ज़ीरो होता है। तो अगर आप v1 और v2 को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स दोनों के टेल्स को कंसाइड करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा। जब आप v2 के टेल को v1 के टेल के साथ रखते हैं, टेल मतलब वो जो पूंछ है ना एरो की, वो तो इस तरह का कोई सेटअप मिलता है, और यहाँ पर v2 माइनस v1 ये है। तो ये काफ़ी हद तक अब सेंटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये भी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी भी मैंने a और b के बीच का डिफरेंस काफ़ी लिया है, ठीक है। जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि a और b के बीच का गैप नेग्लिजिबल है, और आप इतना समझ सकते हैं कि जब a और b के बीच का गैप नेग्लिजिबल होगा तो जो वेक्टर v1 का टिप है, हेड है एरो का, और वेक्टर b और a दोनों के वेक्टर के जो टिप्स हैं, हेड्स हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे होंगे। और जब ऑलमोस्ट एक ही जगह पे होंगे तो जो v2 माइनस v1 ब्लू कलर का वेक्टर है उसका डायरेक्शन c के तरफ होगा। तो यहाँ ये आई होप कि इसने आपको ये समझने में हेल्प किया होगा कि कैसे अगर ऑब्जेक्ट राउंड मूव कर रहा है, राउंड पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ आकर कैसे हो सकता है। तो आई होप समझने में मदद मिला होगा आपको, और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसके मैग्नीट्यूड को भी डिराइव करूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।